बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब जी वकार एक मरतबा फिर आप सब अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सामीन व नाज़रीन, आज की वीडियो तिल की काश्त के हवाले से है। तो आज मैं तिल के खेत में खड़ा हूँ, जो कि मैंने तकरीबन 1.5 मंथ पहले 1 मई को लगाए थे। तो उनका साइज़ देख लें माशाल्लाह कितना बड़ा हो चुका है, और उन पर जो है वो फ्रूटिंग भी शुरू हो चुकी है। ये देख लें माशाल्लाह से डोडियाँ बन चुकी हैं और फ्लावर भी आ रहे हैं। ये इसी तरीके से ऊपर जैसे पपीते का पौधा होता है ऊपर की तरफ चला जाएगा। तकरीबन इसकी हाइट मज़ीद जितना ये पौधा हुआ है मज़ीद इतना और बढ़ जाएगा, और इस पर इसी तरीके से फ्लावर लगते जाएंगे और नीचे फल जो है वो लगता जाएगा। अगर आपका भी सामीन मोहतरम आपने तिल की काश्त की है और आपके जो हैं वो फ्लावर गिरना शुरू हो चुके हैं, तो इन पर अब टाइम है NPK इसकी आप जो है वो स्प्रे करें। तो सामीन मोहतरम आपका ये जो मसला है फूलों का वो कम हो जाएगा। जब ये तकरीबन काफ़ी तादाद में ये फलियां बन जाएं तो फिर इस पर पोटाश का स्प्रे करना है। उससे क्या होगा कि आपका दाना जो है वो मोटा हो जाएगा और आपकी एवरेज जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये सामीन मोहतरम मेरे पास 2 कनाल के करीब ये मैंने यहाँ पर काश्त किए हैं। मज़ीद और जगह पर भी मैंने काश्त किए हैं। तो तिल की काश्त करते वक्त ज़मीन का बड़ा ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। ऐसी ज़मीन का हमने इंतखाब करना होता है जिस ज़मीन में पानी बहुत कम खड़ा हो, और वो सतह ज़मीन यानी कि वो ज़्यादा गहरी जो है वो खेत नहीं होना चाहिए, जिसमें यानी कि पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। और सामीन मोहतरम ये फ़सल देख लें, इस पर सिर्फ़ और सिर्फ एक पानी हमने लगाया था, और वो भी आज से 15 दिन पहले, और ये दूसरा पानी रात को बारिश हुई थी, और अब यानी कह लें कि ऊपर से इस पर शावरिंग हुई है। इसको सिर्फ़ 1 से 2 पानी की ज़रूरत होती है। अगर बारिशें हो जाएँ तो फिर उन पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप भी सामीन मोहतरम तिल की काश्त करें, ये काफ़ी अच्छी फ़सल है। इस पर इतनी कोई मेहनत भी नहीं होती, पानी बहुत कम लगाने पड़ते हैं। इनको खाद जो है वो नीचे सिर्फ आप DAP दें। अगर यूरिया की ज़रूरत हो तो कोशिश करें कि बहुत कम मिकदार में दें, ताकि ये जो फ़सल है वो ज़्यादा तपश को, ज़्यादा गर्मी को जो है वो बर्दाश्त नहीं करती। ये इतने प्लांट भी सूख जाते हैं। तो सामीन मोहतरम इसको शाम के औकात में पानी लगाना होता है असर के बाद, ताकि इस पर जो है वो गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा असरअंदाज ना हो। अगर मौसम ठंडा है, बादल हुए हैं, तो फिर आप इस पर पानी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत कम मिकदार में इसमें पानी खड़ा नहीं होने देना। तो माशाल्लाह से मेरे तो जो ये फ़सल है बहुत अच्छी चल रही है। इब्तदाई दिनों में जब हम इसको लगाते हैं तो 2-3 स्प्रे एमामेक्टन के हमने किए थे, और अभी तक इसको कोई खाद नहीं दी। और ये देख लें माशाल्लाह से बहुत अच्छे प्लांट मौजूद हैं हमारे, और इससे एवरेज तकरीबन 2 कनाल की 2.5 से 3 मन ईज़िली हम ले लेते हैं बग़ैर कोई ख़र्च किए हुए। तो आप भी सामीन मोहतरम अगर आपके पास पानी की कमी है और आपकी ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पर पानी कम खड़ा होता है, तो उनमें तिल की काश्त ज़रूर करें। मई का महीना, मई की इब्तिदा में ही आप इसकी काश्त कर दें तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ये सावन के महीने में तकरीबन ये फ़सल तैयार हो जाती है। 3 महीने की ये फ़सल है, और इसका रेट भी तकरीबन 6000 के करीब होता है। तो इससे काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है। बहुत अच्छी फ़सल है, आप इसकी काश्त करें और पैसा कमाएं। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हाफिज़ व नासिर हो। शुक्रिया।